मामी, डैड, हमारा रुद्र जिंदा है। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा है। रुद्र जिंदा है। निहारिका, आज जब मैंने रुद्र को देखा तो एक पल के लिए मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने उस तक पहुंचने की कोशिश भी की, लेकिन पता नहीं वो अचानक कहां गुम हो गया। निहारिका, तुम इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रही हो? मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात पर विश्वास करो। तुम्हारा रुद्र जिंदा है। प्लीज बिलीव मी। आज जब मैंने रुद्र को देखा ना, तो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मुझे कैसा महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर से इतने बड़े गुनाह का बोझ हट गया। अब मुझ पर अपने ही भाई के कत्ल का इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। मुझे अपने ही घर में कैद होकर रहना नहीं पड़ेगा। मैं तुमसे, सुहानी से बेझिझक मिल सकता हूं काजल। बस तुम कितने घटिया इंसान हो, घर में हर कोई जानता है। अंतरिक्ष, बार बार अपना घटियापन साबित करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम ये सब अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हो। नहीं निहारिका, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। बस बार बार ये झूठ मत बोलो मुझसे। पहले खुद ही इतना बड़ा जख्म देते हो और फिर उस पर नमक भी छिड़कते हो। तुम झूठ बोल रहे हो। निहारिका, मेरी बात तो सुनो। शिवम, डैड, कम से कम आप तो मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मैं आपकी कसम खा के कहता हूं डैड, हमारा रुद्र जिंदा है। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा। डैड, ध्रुव, मेरे भाई, कम से कम तुम तो मेरी बात का विश्वास करो। हमारा भाई रुद्र जिंदा है। ध्रुव, कोई भी मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहा? तितली मामी, कम से कम आप तो मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैं इतना तो नहीं कर सकता ना। आप ही बताइए, क्या मैं इतना बड़ा झूठ बोल सकता हूं? नहीं तितली मामी, आप जानती हैं मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। तितली मामी, आप प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। प्लीज। चल काजल पुत्र। तितली मामी प्लीज, मैं सच कह रहा हूं। आप तो मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मैं सच कह रहा हूं, रुद्र जिंदा है। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा। प्लीज। निहारिका, मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात पर विश्वास करो। तुम्हारा रुद्र जिंदा है। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा है। मुझे माफ कर दो शिवम। तुम माफी क्यों मांग रही हो? रुद्र का नाम आया तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और यूं आप से बाहर हो गई। तो इसमें गलत क्या है? मैंने तुम्हें तुम्हारे अतीत की प्यारी यादें मिटाने के लिए तो कभी नहीं कहा। उन्हें तो संजो कर रखने के लिए कहा है। लेकिन आज मुझे अंतरिक्ष पे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा था उसे अपने किए पे पछतावा है, लेकिन नहीं, वो तो रोज रोज नए नए खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। निहारिका,
जो उसने कहा वो अगर सच हुआ तो? नहीं शिवम, अंतरिक्ष झूठ बोल रहा है। श्योर वो ये सब खुद को बचाने के लिए कर रहा है। तुम शायद ठीक कह रहे। रिलैक्स। बस अब मैं तुम दोनों से दूर रहकर एक पल भी नहीं जी सकता। थक गया हूं मैं इस तरह अकेले जीते जीते, थक गया हूं मैं। अपने ही घर में सबकी नजरों में बेगाना हो गया हूं मैं। किसी को मेरी बात पर विश्वास नहीं है। पागल हो जाऊंगा मैं इस चार दीवारी में। तब घुटना मेरा, घुटना मेरा। काजल, किसी और को मेरी बात पर विश्वास हो ना हो, तुम्हें तो मेरी बात पर विश्वास है ना? मैं सच कह रहा हूं काजल, मैंने रुद्र को अपनी आंखों से देखा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं घर में सबको कैसे विश्वास दिलाऊं कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है। काजल, अगर किसी तरह मैं घर में सबको इस बात का विश्वास दिला सकूं कि रुद्र जिंदा है, तो मुझे इस चार दीवारी से छुटकारा मिल जाएगा। मुझे इस नर्क की जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। मैं तुम्हारे साथ जी सकूंगा, सुहानी को अपने गले लगा सकूंगा। अब मुझे किसी भी कीमत पर यह साबित करना ही होगा कि रुद्र जिंदा है, वरना निहारिका मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है, कम से कम तुम्हें तो मेरी बात पर विश्वास है। कम से कम तुम्हारी नजरों में तो मैं झूठा नहीं हूं। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बस अंतरिक्ष, अब मुझसे आपका ये दर्द, ये छटपटाहट देखी नहीं जाती। बस कुछ दिन और, मैं पैसों का इंतजाम करूंगी। मैं पैसों के लिए कुछ भी करूंगी। हाँ अंतरिक्ष, मैं पैसों के लिए कुछ भी करूंगी। हे भगवान, अगर ध्रुव जी ने देख लिया कि वेदिका दीदी की तस्वीर, नहीं नहीं, हे भगवान, ये क्या कर दिया? मेम साहब, वो मैं सफाई कर रही थी, अचानक तस्वीर गिर गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। संभाल के करना चाहिए था ना। अच्छा जाओ। मैं साफ कर दूं मेम साहब? नहीं, जाओ। देखिए भाई साहब, आपने भी उस आदमी को देखा था ना। आप प्लीज एक बार मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरे घर वालों के सामने कह दीजिए कि आपने भी उस आदमी को देखा था, प्लीज। नहीं साहब, अपन अभी बिजी है, अपन अभी नहीं जा सकता। देखिए, आपके काम का जो भी नुकसान होगा, मैं आपको उसकी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो पहले कीमत दो, फिर तुम्हारा काम कर दूंगा। भाई साहब, इस वक्त मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, आप मेरे साथ एक बार मेरे घर चलिए, वहां पर सबके सामने एक बार कह दीजिए कि आपने भी रुद्र को देखा था। मैं आपको वहीं के वहीं पैसे दे दूंगा। नहीं साहब, अपन के पास इतना खाली वक्त नहीं है। साहब, आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको इस काम की मुंह मांगी कीमत दूंगा। भाई साहब प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम
इस हद तक गिर जाओगे कि एक मरे हुए इंसान को अपनी ढाल बनाओगे, और वो भी वो इंसान जो तुम्हारा अपना सगा भाई है। मैं तुम्हें निहारिका की भावनाओं के साथ ऐसे खेलने नहीं दूंगा। लेकिन शिवम, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पर विश्वास करो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, रुद्र जिंदा है। चलो मानता हूँ तुम्हारी बात, मानता हूँ कि वो जिंदा है, इसी शहर में है, तुमने अपनी आंखों से उसे देखा है। लेकिन फिर वो घर क्यों नहीं आता? अब जवाब क्यों नहीं है तुम्हारे पास? आखिरी बार कह रहा हूं, ये झूठे खेल खेलना छोड़ दो, वरना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अंतरिक्ष की इस बेहुदा हरकत पर। कितना प्यार दिया सबने अंतरिक्ष को है, कविता दीदी ने, जीजा जी ने, मैंने, पर हमें क्या पता था कि अंतरिक्ष हमारे प्यार की ऐसे डेथ करा देगा। अब नई कहानी शुरू करने की कोशिश कर रहा है तुम्हें। रुद्र जिंदा है, रुद्र जिंदा नहीं है, तेरी आत्मा मर गई है। रुद्र पुत्र, रुद्र पुत्र, रुद्र पुत्र रुक जा, ये तितली मामी बुला रही है। रुद्र पुत्र, हम सब तुझे माफ कर चुके हैं, हम सब भुला चुके हैं, तू घर वापस आ जा पुत्र। रुद्र पुत्र, तुझसे कोई नाराज नहीं है, हम तो सब भुला भी चुके हैं पुत्र। What is this? सॉरी भाई साहब, मैं गलती हो गई। It's okay. ये क्या तितली, क्या तेरा मन भी अंतरिक्ष की बात पर विश्वास कर बैठा? क्या तू भी उस झूठे अंतरिक्ष की बात पर सच समझ बैठी? नहीं, रुद्र पुत्र जिंदा नहीं है। वेदिका की तस्वीर को हाथ किसने लगाया? आइंदा से वेदिका की तस्वीर को हाथ मत लगाना। आइंदा से वेदिका की तस्वीर को हाथ मत लगाना, मुझे पसंद नहीं है। ये कांच के टुकड़े कहां से आए? वो काम वाली बाई वेदिका दीदी की तस्वीर साफ कर रही थी और उसी से तस्वीर गिर गई और उसका कांच टूट गया था। हमने बदलवा दिया था और लगाने ही वाले थे कि आप आ गए। सॉरी, बिना वजह तुम्हें यूं ही डांट दी। ये चोट कैसे लगी? वो हम कांच साफ कर रहे थे तो लग गया। तो तुमने दवाई क्यों नहीं लगाई?
कांच उठा लेते हैं। एक मिनट, तुम्हें वो कांच के टुकड़े उठाने की जरूरत नहीं है। घर के किसी नौकर को बोल देना, वो कांच के टुकड़े उठा देंगे। मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। लेकिन मुझे कुछ तो करना होगा। मैं अंतरिक्ष को इस हालत में नहीं देख सकती, पर मैं रूह का कुछ इंतजाम भी तो नहीं कर पा रही हूँ। क्या करूं? एक रास्ता है। अगर मैं फिर से वही काम करना शुरू कर दूं तो शायद मैं रुपयों का इंतजाम कर सकती हूँ। लेकिन मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मैं तो रायजादा खानदान की बहू हूँ। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? लेकिन काजल, इस रायजादा खानदान ने तुम्हें क्या दिया है? एक गुनहगार की पत्नी का दर्जा? अंतरिक्ष को क्या दिया है? दुख, दर्द, यही सब? नहीं काजल, अब इनके बारे में नहीं सोचना। अब मुझे सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी बेटी के बारे में और अपने पति अंतरिक्ष के बारे में सोचना है। सिर्फ अपने परिवार के बारे में। हाँ काजल, सिर्फ अपने लिए। ना, मैं काजल बोल रही हूँ। हाँ, वही। अना, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। हाँ, हाँ, मैं पैसों के लिए कुछ भी करूँगी। मुझे पैसे चाहिए ना।